हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिस पर आज हम लोग बात करने वाले दुनिया में समुंदर सूख जाए तो क्या होगा। क्या आप जानते हैं धरती के 71% हिस्से पर समुंदर फैला हुआ है। इसमें दुनिया में मौजूद कुल पानी का 97% हिस्सा है। एक स्टडी से पता चला है कि इसमें 1.35 अरब क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। अब तक इंसान ने समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही खंगाला है। समुद्र हमारी पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से धरती पर जिंदगी के विकास की बुनियाद पड़ी थी। अब तक समुद्रों में मौजूद जीवों की 2,30,000 प्रजातियों का ही पता लगाया जा सका है, लेकिन जानकार कहते हैं कि चूंकि हमने अभी तक समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही खंगाला है, तो इसमें से मौजूद जीवों की प्रजातियों की संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। समुद्रों से ही दुनिया का मौसम तय होता है। बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। अंतरिक्ष में चारों तरफ सिर्फ काला रंग ही दिखता है। इसमें से सबसे अलग दिखती है हमारी पृथ्वी। नीली हरी धरती का ये रंग समंदर की ही वजह से है। और क्या आपको पता है, समुद्र का वजन पृथ्वी के वजन का 10 गुना है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और क्या होगा अगर धरती से समुद्र का नामो निशान मिट जाए। लेकिन क्या हो अगर अचानक एक दिन दुनिया से समुद्रों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों की रोज़ी समंदर से ही चलती है। इनमें से 3.5 करोड़ के करीब लोग समुद्र में मछली मारकर अपनी जीविका कमाते हैं, तो बाकी के 50 लाख लोग जहाज़ों और क्रूज शिप के माध्यम से रोज़गार पाते हैं। समुद्र का पानी अचानक से उड़ जाने से उस वक्त समुद्र में मौजूद जहाज़ करीब 3.25 किलोमीटर की गहराई में चले जाएंगे, क्योंकि समुद्रों की औसत गहराई इतनी ही है। ये भी हो सकता है कि कुछ खास जगहों पर मौजूद जहाज़ इनसे भी ज़्यादा गहराई में चले जाएं। ऐसा होने की सूरत में जो जहाज़ किनारों के पास होंगे उन्हें तो शायद मामूली नुकसान उठाना पड़े, लेकिन गहरे समंदर में तैर रहे जहाज़ अचानक से बहुत गहराई में चले जाएंगे, तो उन्हें बहुत क्षति उठानी भी पड़ सकती है। समुद्र अचानक सूखें तो उनमें रहने वाले अरबों की तादाद में जीवों की दम घुटने से मौत हो जाएगी। इसमें व्हेल, डॉल्फिन और शार्क मछली से लेकर हज़ारों नस्लों के छोटे जीव शामिल होंगे। अंदाज़ा है कि इन जीवों की लाशों का वजन 5 से 10 अरब टन हो सकता है। जब ये सड़ने लगेंगे तो इनकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। समुद्रों का पानी ख़त्म होने पर करीब 1.3 अरब वर्ग किलोमीटर जगह खाली हो जाएगी, जिसे भरने के लिए वायुमंडल की हवा उस तरफ भागेगी। इससे वायुमंडल का घनत्व मतलब अचानक से बहुत कम हो जाएगी। इस वजह से ऊंचे ठिकानों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी दूभर हो जाएगा। इन जगहों से हवा का दाब बहुत कम होगा, तो तापमान भी बहुत तेज़ी से गिरेगा और सांस ना ले पाने के कारण उन लोगों की मौत हो जाएगी। समुद्रों के सूखने से पृथ्वी का संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समुद्रों में दुनिया का 97% पानी तो मौजूद है। यह अचानक से गायब हुआ तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। वायुमंडल की बनावट बदलेगी, मौसमों का चक्र भी पटरी से उतरेगा। आखिर समुद्रों में मामूली नहीं बल्कि 13 अरब घन किलोमीटर से भी ज़्यादा पानी मौजूद है, जबकि हमारी पृथ्वी पर मीठे पानी की तादाद केवल 10 करोड़ 64 लाख घन किलोमीटर के करीब है। मीठे पानी के इन स्रोतों को भी समुद्र से ही पानी मिलता है। समुंदर नहीं रहे तो बादल लापता हो जाएंगे। इनके ना होने से पानी नहीं बरसेगा, तो मीठे पानी के स्रोतों को भी ताज़ा पानी नहीं मिलेगा। समंदर और बादल ना रहें तो धरती को सूरज की भयंकर किरणों का सामना करना पड़ सकता है। इससे भूमध्य रेखा के आसपास तो मानो आग ही लग जाएगी। साथ ही ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ भी पिघल जाएंगे। इनमें से जमा करीब 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पानी भी पिघल जाएगा। समुद्रों में मौजूद काई और इस तरह के पौधे आज की तारीख में धरती की कुल 2/3 ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन को भी सोखते हैं। समुंदर ना रहे तो ये पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे और इससे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। बारिश नहीं होगी तो हरियाली भी कम होगी। तापमान बढ़ेगा तो प्रेयरी, टुंड्रा और दूसरे बड़े जंगलों में भयंकर आग लग जाएगी। इनसे और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और ऑक्सीजन कम होगी और ऑक्सीजन कम होने से जीवन का नाश हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि समुद्र ना होने से धरती का स्वरूप कैसा होगा।
समुद्र खत्म होने से खाने पीने के संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। बचे हुए इंसानों में इसके लिए झगड़े होंगे तो जो ताकतवर होगा वो इन सीमित संसाधनों का उपभोग कर लेगा। कुल मिलाकर हालात ऐसे बनेंगे कि हमारी धरती भी बहुत से ग्रहों की तरह जीवन के लायक नहीं रह जाएगी। तब शायद कुछ छोटे बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे ही जीव जीवित बच सकें। लंबे समय तक बिना समुद्र के रहने पर धरती के पहाड़ों का आकार बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका आकार घटाने वाले ग्लेशियर, बारिश और हवा की तुरशी मौजूद ही नहीं होगी। जो गर्म हवा होगी उसकी वजह से धरती बेहद बदरंग हो जाएगी, कुरूप हो जाएगी, जब अजीब आकार की चट्टानें और पहाड़ भी दिखेंगे। बर्फ़ और समंदर का पानी ना होने से धरती की ऊपरी परत पतली हो जाएगी। इससे ज्वालामुखी विस्फोट ज़्यादा और बार होने लगेंगे। इससे धरती का वजन घट जाएगा। ऐसे ही हालात बने रहेंगे तो दसियों लाख बरस बाद सूरज का चक्र लगाने वाली धरती की कक्षा भी बदल जाएगी। तब पृथ्वी सूरज से दूर चली जाएगी और यहाँ भयंकर ठंड पड़ने लगेगी। हालांकि ये सिर्फ एक कल्पना भर है, लेकिन हरकतों के असर को समझना बहुत ज़रूरी है। बेहतर होगा कि हम धरती के संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें, उसे सेफ रखें, उसे सुरक्षित रखें और अपने फ़र्ज़ को निभाएं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।